नमस्कार। आज हम एक बड़ी और थोड़ी अप्रत्याशित सी राजनीतिक घटना पर बात कर रहे हैं। जी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन, उनके राजनीतिक सफर और इस इस्तीफे से जुड़ी जो परिस्थितियां हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, उन पर रोशनी डालती हैं। जी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से है, जैसा कि कहा जा रहा है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? हाँ, ये सवाल तो लाजमी है, मतलब बिल्कुल उठता है, खासकर जब कोई इतने ऊंचे संवैधानिक पद से, वो भी अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले हट जाए। सही। और जगदीप धनखड़ की कहानी भी अपने आप में मतलब काफी दिलचस्प है। हाँ। राजस्थान के झुंझुनू में एक छोटे से गांव से किसान परिवार से निकलकर देश के दूसरे सबसे बड़े पद तक पहुंचना। बिल्कुल। संक्षेप में अगर देखें तो 1951 में उनका जन्म हुआ। जी। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पढ़े। जी। फिर लॉ की डिग्री ली और फिर एक लंबा सफर शुरू हुआ उनका। हाँ, सफर लंबा था। पहले कानून के क्षेत्र में उन्होंने नाम कमाया। 1990 में वो राजस्थान हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट बने। अच्छा। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, मतलब उनकी कानूनी समझ को मान्यता मिली। फिर वो राजनीति में आए। 1989 में जनता दल से सांसद बने, केंद्र में मंत्री भी रहे कुछ समय। हाँ हाँ। फिर कांग्रेस में गए, विधायक भी बने राजस्थान में, और फिर आखिरकार 2008 में वो बीजेपी में शामिल हुए। तो मतलब काफी राजनीतिक पार्टियां बदली उन्होंने। हाँ, ये तो है। और फिर 2019 में वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। जी। और शायद यहीं से मतलब वो दौर शुरू हुआ जब वो राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा सुर्खियों में आए। बिल्कुल। खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके जो टकराव थे। हाँ, वो तो जग जाहिर है, काफी ज्यादा रहे। फिर अगस्त 2022 में वो उपराष्ट्रपति बने। इसका मतलब ये भी हुआ कि वो राज्यसभा के सभापति भी थे। जी हाँ, पदेन सभापति, यानी सदन की कार्यवाही का संचालन वो उनकी जिम्मेदारी थी। और यहीं पर आप कह सकते हैं उनके कार्यकाल का दूसरा विवादास्पद पहलू सामने आता है। अच्छा। राज्यपाल के तौर पर तो केंद्र राज्य के तनावपूर्ण रिश्तों की छाया रही ही, फिर राज्यसभा सभापति के तौर पर विपक्ष ने उन पर पक्षपात के आरोप लगाए। तो ये सब चल ही रहा था कि 21 जुलाई 2025 को उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जी, तत्काल प्रभाव से। और वजह बताई, स्वास्थ्य। इस्तीफे में लिखा है, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। और ये बात यहाँ बहुत अहम हो जाती है कि उपराष्ट्रपति पद से मतलब कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देना ये बहुत ही असामान्य है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा, बहुत कम हुआ है ऐसा। जी। उनसे पहले सिर्फ 2 ही नाम हैं, वीवी गिरी और कृष्णकांत। सिर्फ यही 2 उपराष्ट्रपति रहे जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा। तो इसी वजह से मतलब राजनीतिक गलियारों में इतनी अटकलें हैं। बिल्कुल, इसी दुर्लभता के कारण ही अटकलें और तेज हो जाती हैं। हाँ, जैसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा कि भाई स्वास्थ्य तो जरूरी है, पर शायद वजह कुछ और भी हों। तो ये इशारा सीधे तौर पर उन्हीं विवादों की तरफ है जिनका आप जिक्र कर रहे थे। जी। क्या इन आरोपों के बारे में, खासकर जो राज्यसभा में पक्षपात के आरोप थे, कुछ और तफसील है? हाँ, देखिए, सूत्रों के हवाले से यही बात सामने आती है कि विपक्ष का मुख्य आरोप यही था कि वो सत्ता पक्ष का, मतलब रूलिंग पार्टी का पक्ष लेते हैं। अच्छा। और विपक्षी आवाज को एक तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। डीएम के नेता टीआर बालू का वो बयान काफी चर्चा में था। हाँ हाँ, याद है। जिसमें उन्होंने कहा था कि धनखड़ संसद को भाजपा का मंच बना रहे हैं। कुछ आलोचकों ने तो यहां तक कह दिया कि उनका जो रवैया था वो संवैधानिक पद की निष्पक्षता वाला कम और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता जैसा ज्यादा था। अच्छा, ये तो गंभीर आरोप है। जी बिल्कुल, पर ये साफ करना जरूरी है कि ये राजनीतिक आरोप है। उन पर भ्रष्टाचार या वैसा कोई कानूनी मामला सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, तो मतलब एक तरफ तो स्वास्थ्य का आधिकारिक कारण दिया गया है और दूसरी तरफ उनके पिछले कार्यकाल से जुड़े ये विवाद और विपक्ष का ये शक। जी। तो अब आगे क्या होगा? अब देखिए, एनडीए सरकार को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। हाँ। फिलहाल राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह जी, वो सदन की कार्रवाई संभालेंगे। अच्छा। और चुनाव आयोग वो जल्द ही संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगा। यही आर्टिकल उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया बताता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आधिकारिक तौर पर तो स्वास्थ्य कारणों से है। जी। लेकिन ये घटना, क्योंकि ये इतनी असामान्य है और उनके कार्यकाल के दौरान ये सब विवाद भी उठे, तो इसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करती है।
न सिर्फ ये कि भाई अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, हाँ, बल्कि ये भी कि जब किसी इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की निष्पक्षता पर वो भी कार्यकाल के दौरान ऐसे सवाल उठते हैं, तो क्या इस तरह अचानक पद छोड़ना सिर्फ एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मामला होता है, या ये भारतीय शासन प्रणाली के जो टॉप लेवल पर जो जटिल दबाव हैं, जो डायनामिक्स काम कर रहे हैं, उनका भी कोई संकेत है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जी, ये एक विचारणीय पहलू।